Assalamualaikum friends, welcome to my channel Entry Test Preparation with Paras in collaboration with ETS यानी एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस की तरफ से आपको ये वीडियोस डिलीवर की जा रही हैं। और आज हम इंटर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 द हीट से पंजाब और सिंटेक्स की बुक को कंपेयर करके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें केल्विन स्टेटमेंट और उसमें आने वाली एग्जाम्पल हीट इंजन को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें सबसे पहले हम केल्विन स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम क्लॉसियस स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। तो ये जो नोट्स हैं ये सिंटेक्स की बुक से लिए गए हैं और ये प्रिपेयर किए गए हैं बाय सर दीन मोहम्मद बलोच की तरफ से, जो कि लेक्चरर हैं इन फिज़िक्स। तो आज हम इसी नोट्स में से सिंटेक्स की बुक को पढ़ रहे हैं और जो है उसके बाद हम पंजाब टेक्स्ट की बुक के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम केल्विन स्टेटमेंट की बात करें तो ये थोड़ी सी स्टेटमेंट आपको डिफ़िकल्ट लग रही होगी, लेकिन हम पहले क्या करते हैं कि हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी जो है वो स्टेटमेंट पर आते हैं ताकि वो आपको इजीली समझ आ जाए। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल है इसमें आपके पास गिवन है हीट इंजन। हीट इंजन क्या होगा, आपको इसकी एग्जांपल में गिवन होगा। इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले तो हम इसके कुछ एसेंशियल पार्ट्स की बात करें तो इसके जो एसेंशियल पार्ट्स हैं इसमें दो बॉडीज़ होंगी, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर की, आर एसेंशियल फॉर द वर्किंग ऑफ अ हीट इंजन। यानी हीट इंजन की वर्किंग के लिए दो बॉडीज़ डिफरेंट टेम्परेचर की रिक्वायर होती हैं। यानी एक बॉडी जो होगी उसका टेम्परेचर हाई होगा, एक का जो होगा वो उसके मुकाबले में लो होगा। तो हमने कहा कि दो बॉडीज़ डिफरेंट टेम्परेचर की एसेंशियल होती हैं फॉर द वर्किंग ऑफ अ हीट इंजन। दैट मीन्स इम्पॉसिबल है हीट इंजन के लिए इम्पॉसिबल है कि वो हीट ले, किससे ले, हॉट रिजर्वायर से, जिसको सोर्स कह रहे हैं। यानी कि हॉट रिजर्वायर क्या है, सोर्स है। किस चीज़ की सोर्स है, हीट की सोर्स है। यानी कि हीट इंजन के लिए इम्पॉसिबल है कि वो हॉट रिजर्वायर से हीट को ले और सारा का सारा उसे कन्वर्ट कर दे वर्क में। ऐसा नहीं होता, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। एटलीस्ट कुछ अमाउंट की जो हीट होती है वो किसी लो टेम्परेचर रिजर्वायर में, जिसको सिंक भी कहा जाता है, उसमें क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा, हॉट बॉडी जो होगी वो सोर्स होगी, ठीक है, उसके पास कुछ थर्मल कैपेसिटी होगी सो दैट एनी हीट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, सही है। और जो वर्किंग सब्सटेंस होगा वो होगी कोई भी गैस होगी। जैसे अगर मैं आपको यहाँ से शो करूँ तो वर्किंग सब्सटेंस जो होगी वो कोई भी क्या होगी, गैस होगी, जो कन्वर्ट करती है हीट जो उसे सप्लाई हो रही है उसे मैकेनिकल वर्क में। कोल्ड बॉडी, जिसे कि सिंक भी कहते हैं और इसे कंडेंसर भी कहते हैं, इसमें कुछ थर्मल कैपेसिटी होती है सो दैट एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एडेड टू इट। और जो हॉट बॉडी है जिसे हमने सोर्स का नाम दिया, इसको फर्नेस का भी नाम दिया जाता है। अच्छा, हमने कहा हीट इंजन के लिए क्या ज़रूरी है, 3 एसेंशियल पार्ट्स होने चाहिए, 2 बॉडीज़ होनी चाहिए डिफरेंट टेम्परेचर की, और एक जो है वो क्या होना चाहिए, वर्किंग सब्सटेंस, जिसे जो कि कोई भी जो है वो टाइप की गैस होगी। अच्छा, हीट इंजन करता क्या है, हीट इंजन जो है वो कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी यानी थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। और नो हीट इंजन ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली इन साइकिल कैन एक्सट्रैक्ट इटसेल्फ फ्रॉम हॉट बॉडी, हीट फ्रॉम हॉट बॉडी एंड कन्वर्ट ऑल ऑफ इट इनटू वर्क। यानी कि ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी हीट इंजन कंटिन्यूसली एक साइकिल में काम कर रहा हो और वो हॉट बॉडी से क्या ले, हीट ले और सारी की सारी उसे कन्वर्ट कर दे वर्क में। ऐसा नहीं होता है। क्या होगा कि हॉट बॉडी से कुछ ना कुछ जो हीट होगी वो जो है वो कहाँ जाएगी, वो कंडेंसर में जाएगी, यानी कोल्ड बॉडी यानी कि जो लो रिजर्वायर टेम्परेचर होगा उसमें जाएगी, उसमें रिजेक्ट हो जाएगी। तो हर हीट इंजन वर्क करता है साइकिल में, जिसका मतलब है कि वर्किंग सब्सटेंस अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस आएगा ऑन ईच टाइम व्हेन साइकिल इज़ कंप्लीटेड। यानी कि क्या होगा कि देखें, अगर आप इस डायग्राम से समझें तो ये क्या है, हीट इंजन में क्या लिया गया है, 2 डिफरेंट बॉडीज़ ली गई हैं। ये कोल्ड बॉडी है और ये क्या है, ये हॉट बॉडी है। हॉट बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पर कोई भी टाइप की जो है वो वर्किंग सब्सटेंस यानी गैस होगी, वो इसको क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी और उसे कन्वर्ट कर देगी वर्क में। तो ये अगर आप एरो देखें तो ये क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है।
अगर आप नोट करें तो इसमें क्या हो रहा है, सिस्टम के ज़रिए काम हो रहा है। जबकि आगे हम जब पढ़ेंगे क्लॉसेस स्टेटमेंट, उसमें हम देखेंगे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम के ज़रिए वर्क हो रहा है, तो हम कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। उसके बाद एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वर्किंग सब्सटेंस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वो क्या है, इनपुट है, यानी वो हीट एनर्जी जो जिससे वो हीट क्या ले रहा है, तो वो क्या है, इनपुट है, जिसको Q1 से शो किया गया फ्रॉम हॉट बॉडी, और उसे कन्वर्ट कर देता है कुछ अमाउंट के वर्क में, जो कि हमारा आउटपुट होगा, और रिजेक्ट कर देगा Q2 कोल्ड बॉडी में। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो बराबर होगा वर्क डन के, और वर्क डन बराबर होगा Q1 माइनस Q2। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ हीट जो है वो Q2 यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर वाली बॉडी में क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो तीन चीज़ें क्या थी, एसेंशियल थी, एक दो बॉडीज़ हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे, और दूसरी कौन सी चीज़ एसेंशियल है, दूसरी एसेंशियल होती है वर्किंग सब्सटेंस यानी कि गैस। अब जो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एफिशिएंसी जैसा कि बराबर होती है आउटपुट ओवर इनपुट के। तो आउटपुट क्या है, वर्क डन, और इनपुट क्या है, वो हीट जो कि एब्जॉर्ब हुई। वो कौन सी हीट थी, Q1 वाली। तो हीट ऑब्जर्व। अच्छा, अब वर्क डन किसके बराबर है, वर्क डन बराबर है Q1 माइनस Q2 के। Q1 वो हीट थी जो कि क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई, और Q2 वो हीट थी जो कि क्या हो गई, एक्सपेल हो गई। तो हमने लिखा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट ऑब्जर्व माइनस हीट एक्सपेल्ड, यानी Q1 माइनस Q2। अब हम एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो आउटपुट है हमारे पास Q1 माइनस Q2 और इनपुट है Q1, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। और अगर हमें टेम्परेचर के लिहाज से कोई पूछे, अच्छा ये एफिशिएंसी हो गई। अब परसेंटेज की बात करें तो 100 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लेंगे तो T2 अपॉन T1 ले लेंगे। अच्छा, ये जो T2 है ये क्या होगा, ये कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर होगा। T2 क्या होगा, याद रखिएगा, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर होगा, और ये जो T1 है ये हॉट बॉडी का टेम्परेचर होगा। इसी तरह ये जो Q2 है ये कोल्ड के लिए है, और ये जो Q1 है ये किसके लिए है, ये हॉट के लिए है। तो एफिशिएंसी या तो 1 हो सकती है या उससे कम हो सकती है, यानी एफिशिएंसी 100% हो सकती है या लेस देन 100% हो सकती है। ये जो एफिशिएंसी हमने ली है यहाँ पे, ये वाली, ये क्या है, ये इन टर्म्स ऑफ हीट ऑब्जर्व या एक्सपेल्ड है, और ये जो है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर है। अच्छा, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन लेस देन 1 होती है या लेस देन 100% होती है। जैसे मैं आपको यहाँ से भी शो कर देती हूँ, एफिशिएंसी क्या होती है, लेस देन 1 या फिर लेस देन 100% होती है। अच्छा, 100% कब होगी, 100% तब होगी जब जो टेम्परेचर है सिंक यानी एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो क्या आ जाए, 0 केल्विन आ जाए, और वो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो कोई भी हीट इंजन प्रैक्टिकली 100% एफिशिएंट नहीं होता है। तो यहाँ पर आपने जो भी टेम्परेचर लेना है वो केल्विन में लेना है। अगर आपके पास स्टेटमेंट में सेंटीग्रेड में गिवन है तो आपको पहले उसको केल्विन में चेंज करके फिर उसको सॉल्व करना है। तो अब अगर आप इसकी स्टेटमेंट को देखें तो इसमें कहा गया, केल्विन स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू ड्राइव कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग अ बॉडी टू टेम्परेचर लोअर देन द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग, यानी कि इम्पॉसिबल है कंटिन्यूसली वर्क को सप्लाई करना किसी बॉडी को कूल करके टू टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग, यानी कि उसकी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे भी अगर टेम्परेचर को क्या रखें, कम रखें, तो इम्पॉसिबल है कंटिन्यूसली वर्क को सप्लाई करना। अच्छा, अब हम इसके जो है वो कुछ पंजाब टेक्स्ट से इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं और उसके बाद इसके कुछ MCQs पॉइंट की तरफ आते हैं। इसके कुछ फॉर्मूले के लिहाज से जो पॉइंट्स बन रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, पंजाब टेक्स्ट और सिंटैक्स की बुक में तकरीबन सेम बिल्कुल लिखा हुआ है जैसा कि मैंने इसको रीड किया है, बट आपके इत्मीनान के लिए मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ कि देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि हीट इंजन कुछ थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में। बाकी वही सेम एग्जांपल है कि यूजुअली जो हीट होती है वो किसी फ्यूल के बर्न होने से मिलती है,
और पहले क्या होता था कि जो हीट इंजन था वो स्टीम इंजन था, जो कि डेवलप हुआ था इस फैक्ट के ऊपर कि जब वाटर को बॉयल किया जाएगा इन अ वेसल, तो वो अगर उसको किसी लिड के साथ कवर कर दिया जाए तो स्टीम इनसाइड ट्राई करेगी कि वो उस लिड को पुश करे एंड उसमें क्या होगी, एबिलिटी होगी टू डू वर्क। ये जो ऑब्जर्वेशन है इसने हेल्प की कि टू डेवलप आ स्टीम इंजन, के एक स्टीम इंजन क्या हो सके, डेवलप हो सके। तो आपके पास यहाँ पर इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कह रहे हैं कि बेसिकली जो एक हीट इंजन होता है इसमें कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक हॉट रिजर्वायर होता है जो कि सोर्स होता है, ठीक है, यानी जिसे हीट मिल रही होती है और जो कि सप्लाई करता है हीट को एट अ हाई टेम्परेचर। और दूसरी होती है कोल्ड बॉडी, जिसे कोल्ड रिजर्वायर या फिर सिंक भी कहते हैं, कंडेंसर भी कहते हैं, जिसमें हीट क्या हो रही होती है, रिजेक्ट हो रही होती है लोअर टेम्परेचर पे। वर्किंग सब्सटेंस जो कि कोई भी काइंड ऑफ गैस होगी, नीड होगी, जो कि क्या करती है, ऑब्जर्व करती है इस Q1 अमाउंट जितनी हीट को सोर्स में से और उसे कुछ ना कुछ कन्वर्ट कर देती है वर्क में, और बाकी की जो है वो क्या हो जाती है, हीट जो है वो मतलब बाकी की जो होती है वो रिजेक्ट हो जाती है Q2 जितनी टू दी कोल्ड रिजर्वायर या सिंक में। तो हीट इंजन जो है ये साइक्लिक काम करता है टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क। अच्छा, साइक्लिक कैसे कर रहा है कि देखें, जैसे जो हीट है वो क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। अगर मैं आपको यहाँ से डायग्राम से शो करूँ क्या हुई। अच्छा, पहले वाली हम अपनी डायग्राम ले लेते हैं। तो हीट क्या हो रही थी, हीट जो है ये एब्जॉर्ब हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो हीट क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। वर्क जो है क्या हुआ, यहाँ पे वर्क हुआ, उसके बाद Q2 अमाउंट जितनी हीट जो है वो रिजेक्ट हो गई। अच्छा, ये कि पिस्टन का काम हो रहा है, जैसे क्या हुई, Q1 अमाउंट जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कुछ ना कुछ क्या हुआ, वर्क हुआ, और बाकी की हीट जो है वो क्या हो गई, Q2 जितनी रिजेक्ट हो गई। ये पिस्टन ऊपर जा रही थी, एक्सपेंशन का काम हो रहा था। Q2 अमाउंट जितनी हीट क्या होगी, रिलीज होगी, और ये दोबारा से पिस्टन क्या आएगी, नीचे आएगी। तो ये हीट इंजन जो है वो एक साइक्लिक काम करता है टू प्रोवाइड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क। तो आपके पास यहाँ पर जो पंजाब टेक्स्ट की बुक है उसमें भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यही लिखा हुआ है। अगर आप सेम यहाँ पर रीड करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जैसा कि हमें बताता है कि हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में, पर वो हमें वो कंडीशंस नहीं बताता विच दिस कन्वर्जन टेक प्लेस, जिसमें ये सारी कन्वर्जन हो रही होती है। लेकिन सेकंड लॉ हमें जो है वो बताता है उन कंडीशंस के बारे में कि हीट जो होती है वो वर्क में किस तरह से कन्वर्ट होती है, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट का बताता है। तो आगे इन्होंने कहा कि बिफोर इनिशिएटिंग डिस्कशन ऑन द फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, हमने जो है एनालाइज किया एक फैक्चुअल ऑपरेशन ऑफ अ इंजन। यहाँ पर हीट इंजन की बात हो रही है और सेम वही बात की गई है कि यहाँ पर दो बॉडीज़ होंगी, ठीक है, और वर्क होगा, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं अगर आप इसको रीड करना चाहें। तो मैं इसलिए इसको रीड नहीं कर रही क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, पेट्रोल इंजन क्या करता है, पेट्रोल इंजन कन्वर्ट करता है रफली 25% और डीजल इंजन 35 से 40% अवेलेबल हीट एनर्जी को वर्क में, यानी कि जो पेट्रोल इंजन होगा वो 25% और डीजल 35 to 40% क्या होगा, एफिशिएंट होगा। उसके बाद सिंटेक्स की बुक में भी आपके पास यहाँ पर कैल्विन स्टेटमेंट लिखी हुई है और इसमें क्या कहा गया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस विच मे कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर इंटायरली इनटू वर्क विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सिस्टम। यानी कि इम्पॉसिबल है कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सिंगल बॉडी हो, जिसे हमने हॉट रिजर्वायर का नाम दिया, उसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट किया जाए, वो कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाए विदाउट लीविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सब्सटेंस, यानी कि जो है वो क्या हो कि वर्किंग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए लेकिन कोल्ड बॉडी में रिजेक्ट ना हो, यानी सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास यहाँ पर जो डायग्राम बनी हुई है इसमें भी क्या कहा गया है कि ये प्रोसेस क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा कि हीट ली और ये सारा का सारा क्या हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, एक इम्पॉसिबल प्रोसेस है।
उसके बाद नेक्स्ट पैरा दिया हुआ है और इसमें भी आपसे वही सेम बात की गई कि अगर हम सिंगल हीट रिजर्वायर लेते हैं, नो मैटर हाउ मच एनर्जी, उसमें कितनी भी एनर्जी हो चाहे, कैन नॉट बी मेड टू परफॉर्म एनी वर्क, वो कोई भी काम नहीं कर सकेगा। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ओशियन एंड अवर एटमॉस्फेयर, जिसमें लार्ज अमाउंट की हीट एनर्जी होती है और वो कन्वर्ट होती है यूज़फुल मैकेनिकल वर्क में। अच्छा, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ हीट एक्सपेल होगी, कुछ जो होगी वो वर्क में कन्वर्ट होगी। तो आइए हम इसके कुछ MCQs पॉइंट इसके फॉर्मूले के लिहाज से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जैसा कि आपने एफिशिएंसी को फाइंड करने का फॉर्मूला देखा 1 - T2/T1 × 100, ठीक है। तो हमारे पास पहला पॉइंट तो ये आया कि हम सबसे पहले अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन है तो उसे क्या करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे। चाहे हमारे पास ऑप्शन क्या हो, सेंटीग्रेड में गिवन हो, हम पहले जो सॉल्व करेंगे वो केल्विन से ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर ऑप्शन सेंटीग्रेड में है तो हम उसको सेंटीग्रेड में बाद में चेंज करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात कि अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है, अब देखिए हमने याद किया कि जब कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर, ये क्या है, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर है और ये क्या है, हॉट बॉडी का टेम्परेचर है। तो जब कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तो हमारे पास जो एफिशिएंसी होगी हीट इंजन की वो 100% हो जाएगी। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, पर आपने ये पॉइंट क्या रखना है, याद रखना है। अब इससे हमें क्या पता चला कि अगर ये जो T2/T1 वाला जो रेशो है ये डिक्रीज़ होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर ये T2/T1 वाला जो रेशो है डिक्रीज़ हो तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, और अगर ये जो रेशो है ये 0 के बराबर आ जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी 100 के बराबर हो जाएगी। और जो है कौन सा 0 केल्विन की बात हो रही है, फिर एफिशिएंसी 1 या फिर 100% होगी। अच्छा, अगर ये जो रेशो है T2/T1 वाला ये इंक्रीज़ हो जाए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर, हम वही सेम बात कर लें कि अगर टेम्परेचर जो है हॉट बॉडी का इंक्रीज़ हो, यानी जो T1 है वो क्या हो, इंक्रीज़ हो, और जो टेम्परेचर है कोल्ड बॉडी का वो डिक्रीज़ हो, यानी T2 डिक्रीज़ हो, तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने क्या रखने हैं, आपने याद रखने हैं। इसी तरह अगर जो टेम्परेचर है हमारे पास T1 और T2 दोनों का इक्वल आ जाए, जैसे T2 और T1 दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये पॉइंट्स आपने क्या करने हैं, याद कर लेने, आपने अपने पास लिख देने। अगर टेम्परेचर T1 और T2 दोनों इक्वल आ जाएंगे तो यूनिवर्स थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आज हमने डिस्कस किया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में केल्विन की स्टेटमेंट को, जिसमें हमने उसकी एग्जांपल हीट इंजन को डिस्कस किया। होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लॉसेस की स्टेटमेंट को। थैंक यू।